दोस्तों, आज हम महंत भोलेनाथ जी धारसूल के पास आए हैं, जो कि भूपेंद्र हुड्डा के जो कांग्रेस के पूर्व सीएम हैं, उनके निजी माने जाते हैं। और फतेहाबाद ज़िले में की बात करें या टोहाना हल्के की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस को मजबूत कराने के लिए बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं और हुड्डा साहब की नज़रों में बिल्कुल भी एक पूरी तरह से चढ़े हुए हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि जो टोहाना की राजनीति क्या है और कांग्रेस की आगामी रणनीति क्या है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ रहते हैं, उनके प्रिय हैं, तो उनको विशेष इस बात की जानकारी है, तो हम इस बात में बात करेंगे। भोलेनाथ जी, आपका स्वागत है सर जीपी न्यूज में। ब्रजपाल जी, आपका भी गुरु गोरखनाथ मठ में धारसूल में पधारने पे स्वागत है और आपके जितने भी सभी श्रोता हैं, देखने वाले हैं, उनको सबको गुरु गोरखनाथ जी महाराज की ओर से शुभकामनाएं। सब कुशल मंगल रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद जी। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जो कांग्रेस की आने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर जो क्या नीति है सर? ये कांग्रेस पार्टी की आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जयराम जी और देश के सबसे लोकप्रिय सांसद हम सबके नेता चौधरी दीपेंद्र जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 9 के 9 हल्कों में सिरसा लोकसभा में पूरी जोर शोर से लगी हुई है। और जो हुड्डा साहब कांग्रेस पार्टी जो कैंडिडेट मैदान में उतारेगी, सब उसके साथ मिलजुल जुट करके उसको जिताएंगे। और पूरी लोकसभा के अंदर मैं घुमा हूँ, पूरी टीम लगी हुई है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी 9 के 9 हल्कों में कांग्रेस पार्टी की पूरी लहर चली हुई है। प्रचंड बहुमत से लोकसभा की सीट जीतेंगे। जेजीपी के जो पार्टी से चुनाव लड़े थे फतेहाबाद सीट पर, डॉक्टर वीरेंद्र सहवाग जी, उनको भी लाने में सुना है आपकी बड़ी भूमिका रही है। कैसे बना पाए कांग्रेस के प्रति आप? डॉक्टर शिवाच बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, लोगों की सेवाएं करते हैं। और जो 74,000 वोट थे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से, वो डॉक्टर साहब की सेवा से मिले थे, न कि जेजेपी पार्टी को मिले थे। वो जेजेपी पार्टी को वोट नहीं मिले थे ब्रजपाल जी, वो डॉक्टर शिवाज की अथक मेहनत थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों की सेवा कर रखी है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट उनको चाहती है। लोगों की बात माने, जनता की बात माने तो ये तय है कि कांग्रेस आ रही है। लोग बीजेपी के धरातल पे बीजेपी जनता के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, मोदी सरकार की जो संगठन नीतियां हैं केंद्र सरकार की, उस नीतियों से भी खपा है। इसके बावजूद भी कांग्रेस की फूट कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाए लगती है, चाहे वो कुमारी शैलजा हो या फिर अपने सुरजेवाला हो, रणदीप सुरजेवाला हो, या फिर वो अपने तीसरे जो हैं किरण चौधरी हो। तो आपको इस फूट को हुड्डा साहब पर वो तानाशाही होने का आरोप लगाते हैं, क्या देखते हैं सर आप? ब्रजलाल जी, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। इसमें छोटी मोटी नाराजगियां चलती रहती हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई फूट नहीं है। और रही बात बड़े दूसरे नेताओं की, तो मेरा वो लेवल नहीं है ब्रजपाल जी कि मैं उन नेताओं के बारे में कुछ कहूँ। हाँ, मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं और हम कांग्रेस पार्टी के सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता हैं। समर्पित कार्यकर्ता के एक नज़रिए से ही हम आपसे पूछना चाहते हैं कि या क्या ये फूट होनी चाहिए जो दर्शा रही है, जो दिखा रही है कि हरियाणा में फूट है, तो ये कांग्रेस का कहीं ना कहीं रुकावट डालने का क्या काम नहीं करेगी सर? कोई रुकावट डालने का काम नहीं करेगी। हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को देख रही है आने वाले समय में। और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा पिछले 9 साल जब मुख्यमंत्री रहे, तो हर वर्ग का, चाहे गरीबों के आप मनरेगा का काम ले आओ, 100 गज के प्लाट ले आओ, बुढ़ापा पेंशन ले आओ, किसानों का आप देखो ब्याज माफ़ी करी हुड्डा साहब ने। हर वर्ग खुश था हुड्डा साहब के राज में। टोहाना की बात करें हम, टोहाना आपका भी गृह क्षेत्र है। टोहाना विधानसभा में बात करें, रणदीप सुरजेवाला का नाम लेकर बलजिंदर सिंह ठगवी कहते हैं टिकट मेरी जेब में है। जयपाल लाली जी कुमारी शैलजा का नाम लेकर कहते हैं कि टिकट मेरी जेब में है। पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह जी और रणधीर जी कहते हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी का नाम लेकर कहते हैं टिकट मेरी जेब में है। और कृष्ण सिंह नांगली जो जिला परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि भी रहे हैं, वो कहते हैं दीपेंद्र हुड्डा के साथ मेरी इस सीधी बातचीत है और मेरी टिकट जेब में है। एक और नाम है जो बलजिंदर, वो हरपाल सिंह बुडानिया। हरपाल सिंह बुडानिया जो बबली मॉडल को लेकर चल रहे हैं एक समाज सेवी गार्ड में, वो भी सत्ता पाने की कांग्रेस के जो पक्ष में जो माहौल बन रहा है उस पर दाव खेलना चाहते हैं और उसमें अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। आपका भी नाम सुना है मन जी, आप काफ़ी लोकप्रिय हैं हमारे साथ ही। हम क्षेत्र में जाते हैं तो आपके
चाहते हैं कि आप भी एक सक्रिय राजनीति में आए, तो आप कैसे देखते हैं सर, आप अपनी दावेदारी के प्रति क्या कहेंगे? ये सबसे पहले तो मेरा जिक्र आया, देखो मैंने आज तक अपने पूरे 84 गांव हैं अपने टोहाना हल्का में और पूरे ज़िले में भी वर्किंग करते हैं हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के लिए। मैंने कभी किसी आदमी को ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ या मैं चुनाव लड़ूंगा, ना कभी हाईकमान के साथ ऐसी कोई बातें हुई कि टिकट लड़ूंगा। रही दूसरे साथियों की बात, तो सभी भाई अपने अपने लेवल पे कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, जिसके भाग्य में होगा उसको टिकट मिल जाएगी। हुड्डा साहब जो फैसला करेंगे, कांग्रेस पार्टी जो फैसला करेगी, भी फलाने आदमी को टिकट दी जाती है तो हम दिल से उसके साथ हैं, हुड्डा साहब के साथ। मैं ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपने कभी भी दावा नहीं किया कि आप चुनाव लड़ोगे, ना ही किसी की तरफ से आपकी स्टेटमेंट आई है, सही है। लेकिन जो आदमी एक विशेष नेता के नाम पर कह रहे हैं कि हमें टिकट चाहिए, टिकट चाहिए, टिकट मिलेगी, ये मिलेगी, क्या ऐसी रणनीति थी कि उनको कांग्रेस के नाम पे टिकट मांगनी चाहिए? देखो ब्रिज लाल जी, मैं तो यही कहूँगा, चाहे मैं हूँ चाहे और हमारी टीम के साथी हैं, टोहाना हल्का जिला भी है पूरे हरियाणा प्रदेश में, मैं तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में एक ही नारा दूंगा कि कांग्रेस लाओ, बीजेपी जेजेपी भगाओ, हुड्डा साहब को सीएम बनाओ, और जो हुड्डा साहब 90 की 90 सीटों पे जिसको भी टिकट दे सारे साथी उसको जिताने में जुट जाएं। हमें राज लेके आना है, न कि फूटबाजी करनी है, हमें कांग्रेस का राज लेके आना है। भारत जोड़ो यात्रा में आप राहुल गांधी के बिल्कुल साथ रहे, उनके साथ 9 दिनों से रहे, तो दीपेंद्र हुड्डा भी सांसद उनके साथ भी रहे। भारत जोड़ो यात्रा का आप देश की राजनीति पर कैसा प्रभाव मानते हैं राहुल गांधी? भारत जोड़ो यात्रा की मुख्य सी बात रही कि भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश और प्रदेश की राजनीति बदलने का काम किया। हरियाणा प्रदेश में 9 दिन यात्रा रही, 3 दिन 9 मेवात में रही, वहाँ लोगों ने पूरी भागीदारी दिखाई हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय बांजी के नेतृत्व में। और फिर पानीपत में 6 तारीख को लाखों लोगों की भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ रैली की हुड्डा साहब ने, राहुल जी के नेतृत्व में। हरियाणा प्रदेश में लोग हुड्डा साहब को देख रहे हैं। और जो भारत जोड़ो यात्रा की एक बार फिर आपने बात की, तो भारत जोड़ो यात्रा से देश और प्रदेश की राजनीति बदल गई। कर्नाटक में हमारा राज बना और अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में हम फिर से रिपीट कर रहे हैं और आने वाला समय। हाँ, इसी बात पे मैं आना चाह रहा था, जो अब चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो, तो इसमें आप कैसे देखते हैं कि 5 राज्यों में क्या कांग्रेस सरकार बनने जा रही है? पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, और 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। तो अब क्या हो गया? आप लास्ट में हम एक बात पूछना चाहेंगे सर आपसे, एज ए कांग्रेसी के कांग्रेस आ रही है, एक भूपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व और उदयपान हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है, 80 सीट भी आ सकती है। धन्यवाद जी। ये थे हमारे महंत भोलेनाथ जी धारसूल से। बहुत ही अच्छा इन्होंने सवाल जवाब हुए हमारे, और बहुत ही अच्छा सवाल जवाब इन्होंने उनके आंसर दिए, बेबाकी से सवाल जवाब दिए। हम इनका बीपी पब्लिक न्यूज से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सभी से विनती है कि ये बीपी पब्लिक न्यूज को फॉलो करें और लाइक करें। धन्यवाद सर।